वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीजिए थैंक यू सो मच जिन्होंने इतना अच्छा मशवरा दिया है कि आंटी जो आप ड्रेस सिया करें, दिखाया करें तो ज़रूर। अभी मैं ये पेंचो का डिज़ाइन बना रही हूँ, ये जब कंप्लीट होगा फिर मैं इंशाल्लाह ताला रात वाली वीडियो में या परवीन फैमिली व्लॉग में दिखाऊँगी। तो ये जी है मनज़ा व्लॉग का। तो उन्होंने कहा मुझे अच्छे से जो है ट्राउज़र के ना पेंचो पे डिज़ाइन बना के दे। तो मैं वही परी की मामा से कह रही हूँ सीधा सा होता ना तो अब तक मैंने कभी का सिलाई कर लेना था, अब लेकिन इस पर थोड़ी सी मेहनत है। तो चलो मैंने कहा इस बार उसने एक ही सूट सिलाया है तो कर देती हूँ। अभी एक सिलवाया नहीं है, अभी एक उसने अपने हस्बैंड से कहा ऑर्डर करें, तो भाई कह रहे थे मैं ऑर्डर करके मंगवाता हूँ, आप परेशान ना हो। एक और आना है वो मैंने कह दिया, मैंने 26 रोजे तक कपड़े सिलाई करके देने, जिसने करवाने हैं करवा ले, जिसने नहीं तो उसके बाद नहीं, कोई नहीं। मैंने मुझे कल बता रही थी, कहती मेरा ना अब अगला जो सूट आएगा ना तुम हैरान हो जाओगी। मैं कहा तू इतना भी हमें हैरान परेशान ना कर। मैं कहा तू इतना भी ना मैंने ये परेशान उसका जो मैंने बताया था ना कि हमारे घर जो औरत आती है तो उसका तो कह रही थी बाजी मुझे भी सिलाई कर दे। मैंने कहा अच्छा मैं कर देती हूँ। तो मुझे कह रही थी कि मैंने कहा लेस लेके आना, लेकिन उस बेचारी को ये उन्होंने दे दी है साथ में ये क्या पाइपिंग। मैंने कहा चल अच्छा। मुझे कह रही थी कितनी सिलाई लेंगे, मैंने कहा आपको पता सिलाई तो मैं 1000-1200 लेती हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी। कहती मैं आपको ना 500 रुपया दूँगी। अब मैं परी के मामा से हंस रही थी। मैंने कहा जो कारीगर होता है ना या तो हमें 1000 रुपया मिले या फिर हम अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देते हैं। ये मुझे नहीं पता दूसरे बंदों का क्या है, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा है। मैं कहती हूँ या तो जितना मेरा मतलब मैं एक रेट बनाती हूँ ना कि मतलब मैं 1000 लेती हूँ, 1200 लेती हूँ, या मैं स्वेटर जर्सी बना के देती हूँ, वो मेरा होता है, उसकी उजरत होती है मेरी कितनी है। तो अब अगर मैं 1000-1200 का 500 लूँगी तो मेरा दिल इतना यकीन करे छोटा होगा मैं बता नहीं सकती। फिर मैं अपने अल्लाह की रज़ा के लिए मैं सोच रही हूँ उसको फ्री सी के दे दूँ। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं क्या करूँ, 500 लूँ के या मैं अल्लाह पाक की रज़ा के लिए उसको फ्री सी के दे दूँ। क्योंकि मेरी तो 2-3 घंटे की मेहनत है, लेकिन वो बेचारी का पता नहीं 500 भी देना उसके लिए कितना मुश्किल हो। बाकी जो दे सकते हैं उनका मैं लिहाज कोई नहीं करती, उनको मैं कहती हूँ भाई मैंने इतने लेने हैं और मैंने लेने हैं, दिल करता सलाह लो, नहीं दिल करता तो ना सही। मेहनत करते हैं भाई, मेहनत करने वाले लोग हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम कौन सा टिकटॉक पे बैठे जो कह दी अल्लाह दे वास्ते एक फुल दे दियो, अल्लाह दे वास्ते एक फुल मार दो, दिल करता मार दो, दिल करे ना मारो, ऐसी बात नहीं है। जब इंसान मेहनत करता है तो फिर वो अपने हक से मांगता है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, मुझे 26-27 साल हो गए हैं मिलादे पाक पढ़ते हुए। उसमें मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मैंने हदिया लेना। अगर किसी ने दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो ना सी। कभी नीयत रख के ही नहीं गया कि ये देगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने एक चीज़ को नवाजा है, दे दिया। तो मैं कहती हूँ मुझे इस चीज़ पे अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ। फ़ख्र तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, अल्लाह का आज़ी के साथ शुक्र करती हूँ अदा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एक जो गिफ्ट दिया कि मैं नात पढ़ूँ या मैं दुआ करूँ जाके, या लोग कहें कि बाजी आप दुआ बहुत अच्छी मांगते हो। मेरे लिए सबसे बड़ा ये कुदरत का इनाम है जो मुझे अल्लाह पाक ने नवाजा है। आमीन सुम्मा आमीन। आप कुछ लोगों ने कह देना जी आप हाजन मीदा बन के बैठी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुली किताब हूँ। इनको रोकने का मकसद भी ये है। देखे मैं इन औरतों को देख के हैरान हूँ। ये जो औरतें हैं, पहले तो सिर्फ ड्रामे वाली औरतें करती थी ना कि मतलब कि वो पूरी रियल दिखाती थी कि अब हम बाहर जा रहे हैं बुर्का पहने, घर में आए तो ऐसे बुर्का उतार दिया, दुपट्टा कर लिया, या हम सोने लगे हैं दुपट्टा उतार के, जिस तरह हमारी रियल ज़िंदगी होती है सरहाने दुपट्टा रखा। लेकिन हम लोग तो भाई सर लपेट के सोते हैं, क्योंकि हम जब तक जाग रहे होते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं, या जी उतार के एक साइड पे रख लेती हैं पूरी ज़िंदगी। तो जी कहीं बात, तो अब ये यूट्यूबरों ने पकड़ लिया है कि उन्होंने वही बुर्का पहन के बाहर जा रही हैं, आ रही हैं तो बग़ैर दुपट्टों के टाकियाँ फेर रही हैं, सफाई कर रही हैं, रोटियां बना रही हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये इन औरतों ने ड्रामे वालों लोगों को पीछे छोड़ दिया। वो एक बहुत टफ उनके इम्तिहान थे, पढ़ना लिखना, फिर जाके इतने इतने लोगों से जाके मतलब कि ऑडिशन देना, वहाँ से कामयाबी हासिल करना, हो गई ठीक है, नहीं होनी हुई तो ना सी। फिर वो इतनी गंदी ज़िंदगी, आपको पता है जी कितने लोगों की मिन्नत समाजत या जलालत
इन लोगों को बस ये है कि पता चल गया है कि हमारी वीडियो देखी जानी, अगर हम बगैर दुपट्टे के आगे आ जाओ मेरी जान आ जाओ, तो ये है कि बस ये जितनी बेहयाई दिखाएंगे, जितना नंगे आएंगे उतना लोग देखेंगे, तो अब जाहिर है देखने वाले भी उतने ही गुनाहगार हैं। अगर जो लोग उनको बहन भाई समझ समझ के अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, और हमें कहते हैं जी ये ना करे वो ना करे, गिबत क्या है? आप लोगों को ये तमीज़ नहीं है गिबत किसको कहते हैं, चुगली किसको कहते हैं? आपके घरों में हम आते हैं, हमें तो पता नहीं आप कहाँ कहाँ रहते हो। तो हम लोग तो एक प्लेटफॉर्म है, जैसा उनको मिला वैसा हमें भी मिला हुआ है। यहाँ सियासतदानों के हक में बातें की जाती है, मुफ्तियान के बारे में बातें की जाती है, जिसकी बात अच्छी नहीं लग रही होती। आप देख लें हमारे जो हैं जितने अलामा, जितने मौलम हैं, जितने मुफ्ती हैं, हाँ, जिस बंदे को दूसरे के खिलाफ बात अच्छी लग, अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका पे जो बात हो रही है, अब कोई कह रहे हैं जी नमाज में ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, कोई कह रहे हैं जो आपने ये पढ़ा है, मतलब जिस तरह हम पढ़ते हैं दुआए कुनूत पढ़ते हैं, या जिस तरह हम शुरू से पढ़ रहे हैं हमारी पूरी नमाज का जो तरीका, तो अब बीच में कुछ ऐसे मुफ्ती हैं जिन्होंने बताया ये चीज़ें हैं ही नहीं जो आप लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग परेशान हो गए जी, हम क्या करें, किस साइड पे जाएं? फिर हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं जी जो हमारा अकीदा है हम अपने अकीदे के मुताबिक है, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, और अगर हम गलती कुताही पे तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए और हमें सीधा रास्ता बताए और हम उस रास्ते पे चले, क्योंकि अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर इंसान सीधे रास्ते पे कभी नहीं चल सकता। ये बहुत बड़ी, अगर हम गुमराही के रास्ते पे हैं तो ये बहुत बड़े अल्लाह के कहर से हम गुजर रहे हैं। अगर हम कोई अच्छी बात कर रहे हैं या अच्छी बात बता रहे हैं तो ये मेरे रब का बड़ा करम है। आप लोगों की कमेंटों की कोई औकात नहीं है हमारे चैनल पे, ना कोई हैसियत है। ये जो एक दो चैनल ऐसे आते हैं कमेंट, तो कुछ भी नहीं है। मेरी जो रिएक्शन वाली बहनें हैं वो बताती है जिस तरह लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, जिस तरह बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो हमने भी रोज़ी रोटी कमानी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक अच्छा तरीका मिला है, हम अच्छी बात करते हैं। हो सकता है हम भी ऐसा गंद घोल रहे होते तो हम कितने मिलियन में होते, कितने डॉलर कमा लेते, लेकिन नहीं जी, अल्लाह ताला हमेशा इंसान का जो है ना पेट या मुंह कब्र की मट्टी भरती है। ज़िंदगी में इंसान कभी नहीं, हर इंसान अगर लाख है तो वो कहता मेरे पास करोड़ और करोड़ है तो कहता अरब हो, लेकिन जो ईमान पे है ना उनके पास थोड़ा भी है ना तो वो उसमें भी खुश है, क्योंकि ये ज़िंदगी इसने एक न एक दिन ख़त्म हो जाना, और जो नसीब में लिखा है मिलना वही है। तो चाहे वो नंगे हो जाए, चाहे सर से दुपट्टे उतार ले, चाहे जिस्म से कपड़े उतार ले, जो भी है। बाज़ औक़ात लोग बेगैरतियों से लूट लेते हैं लेकिन हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आता। इसलिए इन लोगों के पीछे ये खुद ही उठ के कमेंट करते हैं, तो हम कमज़ोर होने वाले बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ हम बैठ के अपनी राय का इजहार करते हैं। हमारी बहुत खूबसूरत ऑडियंस है, हमारी फैमिली इतनी खूबसूरत है, यकीन करें मैं रोज़े की हालत में उनके लिए इतनी दुआएं करती हूँ, इतनी शुक्रगुजार हूँ ना। अगर आप लोग ना होते तो मैं कुछ भी नहीं थी। मेरा एक ज़रिया था, क्योंकि हम लोग मज़ा लूटने के लिए यहाँ नहीं बैठे, अपने घर की कफालत के लिए बैठे हुए। तो जी बस दूसरों को रुसवा करना बहुत आसान होता है, अपने आप को रुसवा करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कि जब असलम वीर आए हैं तो किस तरह, मतलब ना अली वीर ने रोका है और ना वो औरत रुकी है, क्योंकि वो रुकने वाली औरत है ही नहीं हुमैरा। और इसलिए क्योंकि उस बंदे की भी एक इज़्ज़त थी। ये तो एक छुपा के करने वाले काम है। ये कमियां अल्लाह ताला की दी हुई कमियां हैं, अल्लाह ताला की मुकम्मल हस्ती। अल्लाह ताला अपनी मुकम्मल हस्ती के सदके सबको साहिब औलाद करे, और जिस जिस चीज़ का भी कोई हकदार है अल्लाह ताला उसको अता फरमाए। तो वो बंदे की भी इतनी सीक्रेट ज़िंदगी थी जितनी अली वीर हुमैरा की अपनी ज़िंदगी के लिए ये बता नहीं रहे, जिस तरह कमेंट आया कि पूछ रहे तो अलीवीर बताने भी लगा हम लोग काम जा रहे हैं कि तो आपको बताएंगे, तो उसने कहा पर्सनल काम है। हाँ मैंने जी, फौरन बोल के कहा पर्सनल काम अपने है, लिए तो इसका उनका पर्सनल। पर्सनल नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल है। हाँ तो जी, और किसी ने कमेंट करके पूछा हुआ हम लोगों ने IVF करवाना है तो कहाँ से हो रहा है, ये टिकटॉक पे हम लोगों ने भी देखा था। हाँ, हमीद लतीफ से, और कह रहे थे कितना बता रहे थे, काफ़ी महंगा 5 से 6 लाख वैसे एक्सपेंस होते हैं, और दवाइयाँ वगैरह हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस करके 7 से 8 लाख का बजट एक डॉक्टर है हाँ। वहाँ पे जो टिकटॉक बनाते हैं, उन्होंने बताया था कि इतना एक्सपेंस आ जाता है। हाँ जी, अगर तो हमारे बाकी आप मतलब इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वहाँ की आप कहीं से भी मैप से हमीद लतीफ़ का निकाले नंबर, बहुत और मशहूर है वहाँ हॉस्पिटल। से आप उनकी सारी हाँ, अगर लिंक कभी हाथ लगा भी तो टिकटॉक पे, क्योंकि उन्होंने छोड़ा हुआ है अपना लिंक, तो क्योंकि उन्हें पता है अगर कोई ज़रूरतमंद होगा तो आ जाएगा। तो वैसे ये 8 लाख का किचन बनवा सकते हैं, तो कोई बात नहीं कि 8 लाख रुपए का कर भी सकते हैं। आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। बाकी अल्लाह पाक अपनी रज़ा के साथ नवाजे, हर इंसान को साहिब औलाद करे और नेक औलादे दे, माँ बाप भी सलामत और औलादे भी सलामत। बस ये है कि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो वो भी अल्लाह ताला की नाराज़गी में आ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला की हर काम में एक हिकमत होती है।
तो बस कुछ लोग होते हैं जिनके पीछे औलाद नहीं लगती, कईयों के पीछे बेटे लग जाते, कईयों के पीछे बेटियां लगती हैं, किसी के पीछे बेटियां बेटे दोनों नहीं लगते। बस अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो वाहिद हस्ती है जो इंसान को नवाजता है, तो अल्लाह ताला इनको भी साहिबे औलाद करे, मेरे ये बेटे कुरान को भी। पाक में वाहिद वाज़ेह तर्जुमा भी है कि वो जिसे चाहे बेटा दे बेटी दे, दोनों ना दे के वापस ले ले। बिल्कुल, वो दे के भी आजमाता है, लेके भी, कि ईमान, इंसान का ईमान कहाँ तक है। तो मैंने उस दिन आपको इतनी बड़ी बात बताई थी कि वो मेरी अपनी कस्टमर क्या, वो मैं उनके घर पढ़ने जाती थी, उनकी अम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, क्योंकि उन्हें बड़ा शौक था मिलादे पाक का। तो अल्लाह ताला अच्छी जगह पे हों, उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए, जितने भी चले गए, आमीन सुमा आमीन। तो उनकी बेटी सबसे छोटी बेटी थी, अब मेरी आंखों के सामने आ जाती कि उसकी 2 बेटियां थी, इतनी वो दुआएं करवाती थी ना हर बंदे से, अल्लाह ताला मुझे बेटा दे दे बेटा। तो अब उस दिन उनकी भाभियाँ बता के गई हैं कि बेटा 20 दिन का था तो माँ की डेथ हो गई। तो अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ ऐसी कभी भी किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा है। अल्लाह ताला ज़िंदगी वाली औलाद दे और माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप के बगैर औलाद बिल्कुल भी नहीं है। और भाइयों के खुद बच्चे थे, और जो जेठ जेठानी बच्चे ले गए, 3 बच्चे अब इस लड़की के, और 5 उनके, 8 बच्चे संभालना एक बंदे के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। और वो अगर वो शादी करता है तो बच्चों के लिए तो मुश्किल हो गई ना। इसलिए किसी चीज़ का पीछा नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें हक अदा दे दिया दुआ करने का। तो इस जगह पे मैं हुमैरा से कहती हूँ कि असलम भाई की अगर इज्जत छोड़ी होती ना, तो आज तुम्हारे पे ये बातें ना होती। और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल अली वीर उसको नंगा करने के चक्रों में, और वो नंगा होने के चक्रों में है खुद, इसलिए तो अली ने इनके पूरे टब्बर को लेके आ गया कि कहीं इनके घर के मर्द ये ना कह दे कि आप हमारी बेटी को किस जगह पे ला के खड़े हो गए। तो आजकल की बीबियों को खुद बड़ा नंगे होने का शौक है, और वो भाई के साथ जाके जहाँ वो नलका दिखा रही है तो वहाँ बिल्कुल दुपट्टा आगे करके और लंबे बाल दिखा रही है, ये भी बड़ा सख्त गुनाह है। अगर किसी की बात करना गुनाह है ना, तो ये जो व्लॉगिंग दिखा रही है ना, कुछ तो व्लॉगरें आकर कह रही हैं कि जी रिएक्शन वालों की कमाई हराम है, और जो व्लॉगिंग वाले हैं वो चाहे नंगे आ जाएं, चाहे वो झूठ बोल रहे हैं, चाहे बेशर्मियाँ कर ले, चाहे वो अपने घर की औरतों को टिकटॉक पे मांगने के लिए रख दें, चाहे वो कुछ भी कर ले, उनको एक संद मिल गई है कि उनका रिज़्क हलाल है। हमें भी ज़रा दिखा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सारा ने पानी गिरा